प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को यह समय दिया, हम सभी को संभाल कर रखा। आइए आज हम उसके वचन को पढ़े। मत्ती अध्याय 15 का 8 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसी लोगों को कही थी, क्योंकि वो व्यवस्था का पूरा पालन करते थे, लेकिन वो सच में उनका हृदय परमेश्वर से कितना दूर था। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आज हमारे जीवन में भी ये सारी बातें होती हैं। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक मसीह जीवन जीते हैं। हम हर संडे को चर्च जाते हैं, हम सब कुछ फॉलो करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम सच में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? क्या सच में हमने अपने हृदय को उसको समर्पित किया है? क्या सच में जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, क्या हम सच में उसको अपने जीवन में महसूस करते हैं? क्या हम सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए मसीह तो नहीं है? क्या हम सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए चर्च जाते हैं? हम लोगों को दिखाने के लिए है कि हम विश्वासी लोग हैं? परमेश्वर आज हमसे कहता है कि इ ये क्या हम सिर्फ़ बाहरी दिखावा तो नहीं कर रहे हैं? क्या उन फरीसियों की तरह हम सारी परंपराएं निभा रहे हैं, लेकिन हमारा मन परमेश्वर से कितना दूर है? आज हमें जांचने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या उसके साथ साथ हम अपने हृदय को समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? क्या उसके साथ हम अकेले में समय बिताते हैं, उसको हम महसूस करते हैं, उसको हम अपनी सारी बातें कहकर उसकी स्तुति आराधना करते हैं? जब हम इसमें पढ़ते हैं 5 वचन में कहता है कि तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार से तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। क्या इस जीवन में हमारी जो जिम्मेवारियां हैं अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, क्या हम उन सभी को निभाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम चाहे जितने मर्जी सेवा के कार्य करें, जितने मर्जी हम वो सब कुछ करें जो एक मसीह जीवन में हमें करना चाहिए, लेकिन यदि हम अपने परिवार में उन जिम्मेवारियों को नहीं निभाते हैं, उन माता पिता का आदर नहीं करते हैं, तो वह सब कुछ व्यर्थ है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग उससे प्रेम करते हैं वो उसके वचन को मानते हैं। हमने अपने माता पिता का आदर करना है, सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं, लेकिन उन सारे कार्यों को करके, उन सारे सेवा कार्यों को करके, उन आराधना प्रार्थना, ये सब कुछ हम अपने जीवन में करते, लेकिन हृदय के साथ हमने करनी है, और हृदय के एक आत्मा सच्चाई के साथ उन परिवार की जिम्मेवारियों को भी निभाना है। कि कहीं ऐसा तो नहीं हम इस संसार के दिखावे के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या हम सिर्फ बाहरी मन से कर रहे हैं, या सच में हम एक परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जीते हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो सच में ये सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर आज भी हमसे कहता है कि क्या सिर्फ हम उस उन होंठों से सिर्फ दिखावे के साथ तो नहीं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम सच में एक आत्मा सच्चाई से उसको अपने हृदय को समर्पित करते हैं, उसको अपने जीवन में बुलाते हैं? हमने अपने जीवन में ये सब कुछ जांचने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए कैसा है। 9 वचन में परमेश्वर कहता है कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। एक सच्ची आराधना क्या है? जब हम उसको अपने हृदय को सब समर्पित करते हैं। हमारा जीवन परमेश्वर, क्या हम उसके अनुसार चलते हैं? वो वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं, उस विश्वास के साथ क्या हम कार्य भी करते हैं? ये हमें जीवन में जांचने की ज़रूरत है।
उन परंपराओं के लिए हमने परमेश्वर के वचन को नहीं टालना है। इस संसार की बातों के लिए हमें अपने परमेश्वर को नहीं टालना है, लेकिन एक हृदय की गहराई आत्मीय सच्चाई से हमें उसके पीछे चलना है। हमें अपने इस यह जीवन एक दिखावे का जीवन नहीं जीना है कि हम और विश्वासियों को दिखाने के लिए उन धर्म के कामों को करें, जिस प्रकार फरीसी लोग करते थे। लेकिन वो सच में वो सब कुछ उन परंपराओं से वो एक भी बिंदु इधर उधर नहीं होते थे, सब कुछ फॉलो करते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे क्यों कहता है कि तुम इन परंपराओं के लिए क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, उसके वचन क्या है। क्या हम इस संसार में की चीज़ों के लिए परमेश्वर के वचन को टालते हैं? इस संसार की जो बातें हैं, इस संसार की जो परंपराएं हैं, इस संसार में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, क्या हम उसके लिए परमेश्वर के वचन को टालते हैं? हमें अपने जीवन में जांचने की ज़रूरत है। हम अपने हृदय को परमेश्वर को सौंपे। यदि आज हम परमेश्वर से दूर है तो एक बार फिर से हम परमेश्वर के नज़दीक आए, उसको अपना जीवन सौंपे। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, जो यह वचन आपने हम सबसे कहा है कि क्या परमेश्वर सच में कहीं हमारा हृदय आपसे दूर तो नहीं है। क्या हम इस बातों में अपने जीवन में खुद को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें एहसास करवाएं कि क्या हम दिखावे का ये ज़िंदगी, दिखावे का एक मसीह जीवन तो नहीं जी रहे हैं। होने दे परमेश्वर एक हृदय की गहराई, आत्मा सच्चाई से, किसी के दिखाने के लिए नहीं, लेकिन एक आत्मा सच्चाई से हम अपने हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन परंपराओं के लिए नहीं, लेकिन प्रभु एक सच्चे एकात्मिक जीवन हम जिए, आपकी इच्छा को जाने, आपकी आवाज़ को सुने, एक मसीह जीवन जिए मेरे प्रभु। उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों के आत्मा सच्चाई से निभाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमें दी है। उस मसीह जीवन के सारे कार्यों को भी करे, और परमेश्वर एक हृदय, एक समर्पण के साथ प्रभु, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आपके विश्वास योग्य बनने के लिए हम सब करें। इस समय में प्रभु, जो सच में प्रभु एक हृदय की गहराई, आत्मा सच्चाई से आपसे प्रार्थना करें, उन सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ कि पवित्र आत्मा आप हम सभी के सहायक है। आप हमारी सहायता करें कि मेरे परमेश्वर सच में आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमें प्रार्थना करना सिखा और अपने वचन पर चलना सिखा। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु, जो आज आपने हमसे बातें की है इस वचन के जरिए, इस वचन को हम भूलने ना पाए, लेकिन पवित्र आत्मा हमें याद कराए कि हर वक्त हम आपके पीछे चले। इस समय में सारी आदर महिमा आपको देते हुए, इस वचन को आपके हाथों में देते हुए, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।